तेरा, दुनिया को मैं रचना तेरा, बिना कोई बनिया मेरा, बिना कोई बनिया मेरा, दुनिया को मैं रचना तेरा, दुनिया को मैं रचना तेरा, बिना कोई बनिया मेरा, बिना कोई बनिया मेरा, करना संसार आज मैनू नच लैण दे, करना संसार आज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, जिवें अगलाओं दे नाल आज मैनू नच लैण दे, जिवें अगलाओं दे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं ना जान पाई हूँ कि देर में बाबा बधाई हो बधाई। बाबू बैठे बोले वृंदावन बिहारी लाल। सभी ने नंद बाबा और मैया को खूब बधाई दी, सबने खूब आशीर्वाद दिया लाला को और सब गए। धीरे धीरे दिन बीते, 2-4-5 दिन तो पता ही नहीं चला उसको कब निकल गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, नंद बाबा को याद आया कंस के यहाँ पर घी, दूध, दही, मक्खन ये कर के रूप में जमा होता था, वो कर अपनी बार का इस महीने का नहीं गया है। बाबा ने मैया से कहा, मैया हम कर लेकर के जा रहे हैं, आप लाला का ध्यान रखना। मैया ने कहा, बाबा आज तो छठी का दिन है और लाला की छठी पर तुम ना रहोगे तो कैसे अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा, देखे शिला, कंस दुष्ट है, क्रूर है, अगर उसका कर्म आज न पहुंचा तो कल ही वो अपने सैनिकों को भेज करके हमारी गायों को हकवा देगा, हमारे बाल बालों को परेशान करेगा, बाल वंश को परेशान करेगा। ग्वाल बालों को लेकर के बहुत सारी सामग्री लेकर के कंस को कर के रूप में देने के लिए नंद बाबा चले। और इधर आप यशोदा भैया अपने सखियों के साथ में और ब्रह्मवासी ग्वालियों के साथ में लाला की छठी का उत्सव अपने घर में मनाने जा रहे हैं। कंस को ये बात
ब्रज 84 कोस में मुझे मारने वाला पैदा हो गया, तो उसने आज बकासुर की बहन पूतना को बुलाया। ये जितने भी राक्षस कंस के पास में विराजे हैं, चाहे अघासुर, पूतना, रावण, सम्रासुर, नरकासुर, बाणासुर, इन सब के साथ में कंस ने युद्ध किया है। गर्ग संहिता में बहुत सुंदर कथाएं आती हैं। सबके साथ में जा जाकर के युद्ध किया है और सबको हराया है। हराने के बाद में फिर अपना गुलाम बनाया, दास बनाया। बाणासुर की चार भुजाएं हैं, बाणासुर से भी जाकर के इसने युद्ध किया। बाणासुर ने अपना पैर पृथ्वी में उड़ा दिया, कहा इसको निकाल दो तो मैं मान जाऊंगा। कंस ने पैर खींच करके निकाल दिया। अब युद्ध होने की जब स्थिति आई तो भगवान ने शंकर ने समझा करके रोका, इन्हें मित्र बनाया आपस में। पूतना को बहन मानता, इस तरीके से इन सबको जीत करके अपने वश में कर रखा। आज पूतना नाम की भयंकर राक्षसी आज कंस के पास में आई और कंस ने आज्ञा दी कि इस महीने में जितने बालकों का जन्म हुआ हो, इस ब्रज 84 कोस में इन समस्त बालकों को जाकर के मारने का काम तुम्हें सौंप रहे, कॉन्ट्रैक्ट दे दी। पूतना ने कहा जैसे आगे महाराज आपकी, और पूतना आज अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके और ब्रज में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को लेकर के मारने का काम शुरू कर दिया। सुखदेव स्वामी के राजन परीक्षित कंसीर प्रहिता घोरा पूतना बाल धातनी शिशुचार निखंती वो बाल घातनी पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके घरों में, गांवों में, अहिरों की बस्तियों में घूमने लगी। जहां जहां जाती है छोटे छोटे बालकों का रक्तपान करती है। बड़े शुद्धात्मा जन के मन को भी पवित्र कर दे। दैट्स कॉल्ड पूतना, उसे पूतना कहेंगे। पूतना का ही एक नाम है अविद्या, पूतना का ही एक नाम है वासना। ये वासना रूपी पूतना ने, इस अविद्या रूपी पूतना ने बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े मनुष्यों को, बड़े बड़े ऋषियों को भी कामों से लगा दी। हजारों हजार वर्ष की तपस्या को एक क्षण में नष्ट कर दिया इस वासना रूपी पूतना ने। नारद जी महाराज चलते हैं रात दिन माला, और जैसे ही मोहिनी स्वयंवर का वो सुंदर वर्णन दिखाया गया, माला तो बाबा की घुट्टी में टंग गई, फिर गई कि जब तब कछुई होई एही काला, और कई विधि मिलई कवन विधि वाला। नारद जैसा संत कह रहा है, कई विधि मिलई कवन विधि वाला। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये वासना की पूतना कवर नहीं करती है। बोले जब हम एकांत में रहते हैं, अगर इससे बचना है तो बचने का एक ही उपाय है, एकांत का सेवन न करो। जब हम अकेले रहते हैं, जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, ये भावना जब हमारे मन में आती है, तभी वासना रूपी पूतना हमारे ऊपर हावी हो जाती है। शास्त्र तो कहता है बेटी हो तो भी अकेले नहीं, बहन हो तो भी अकेले नहीं, माँ हो तो भी अकेले नहीं, रहना ही नहीं चाहिए, एकांत से बचना चाहिए। जो एकांत में ही वासना रूपी पूतना का अटैक होता है। आज जैसे सुंदर के बारे में बताया, तो ये पूतना घूमती घूमती आज नंद बाबा के गांव में भी पहुंच गई, और इस वासना की पूतना ने आज अपने को बड़ी कुरूप है पर माया की शक्ति से अपने को सुंदर बना करके रखा है। ऐसा सुंदर बनाया। देखिए भागवत जी में श्री सुखदेव स्वामी दो लोगों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। किसकी? सबसे पहले श्री ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन भागवत में आया है, और दूसरा पूतना की सुंदरता का वर्णन आया है। इतनी सुंदर होकर के गई, साक्षात लक्ष्मी को भी लगाते हैं, ऐसी सुंदर। दोनों हाथ में कमल के पुष्प से गहनों से लगी हुई,
प्रहन्यतं विस्तनकृच्छमध्यमम् स्ववाससङ्गं भित्तिकरं भूषणं त्रिशोभिकुण्डलसतिकुण्डलवन्दितम्। चोटियों में बेले के फूल होते हैं, हम केस बंधन में शक्ति मल्लिका मल्लिका की पुष्प सुंदर वस्त्र पहने हैं, कानों में कर्ण फूल पहने हुए हैं, और उनकी चमक से मुक्ति अलकावली और भी सुंदर हो रही है। वल्गुस्मितापाविसंवीक्षते मनोहरं किं बलिताव्रजौकशम् अमन्त सन्तां भोजकरेणुरूपिणीं गोप्यास्मियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। अपने सौंदर्य से इसने समस्त ब्रजवासी स्त्रियों के मन को अपने आप हरण कर लिया। जो देखता तो देखता ही रह जाता है। हाथों में कमल का पुष्प गिराती हुई मानो लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने आ रही हो। और आजकल क्या था, देवताओं की लाइन लगी है, कोई ना कोई आता ही रहता है नंद भवन में दर्शन के लिए। बेचारी ब्रज की भोली गोपी समझ रही है कि लक्ष्मी जी आई है दर्शन करने के लिए, लाला हमारा स्वयं नारायण है ना, इसलिए दर्शन करने आई है। भैया मार्ग दे दो, मुझे कोई रोकना नहीं, कहीं ऐसा ना हो गुस्सा हो कि लौट जाए। तो मैंने मार्ग दे दिया, पूतना बड़ी आसानी से और आज कन्हैया के पालने के पास तक पहुंची। यशोदा मैया ने देखा, जैसे यशोदा की दृष्टि पड़ी, मैया ने कहा, मेरी गोपी आज से पहले मैंने तो कोई जा ब्रज में ना आए, देखो। पूतना ने कहा कि पकड़ी न जाऊं। पूतना ने कहा, मेरी मैया अब तू बुढ़ापे में आएगी ना तो तेरी बुद्धि सठियाई गई है। हाँ, तुम वही ना जाने, तुम वही जाने ना। मैया को लोग ऐसा नहीं कोई काम रिश्तेदारी की रिश्तेदार हो गए और बाद में बुराई है जावे। मैया बोली, जानू तो पर कछु कछु याद कौन सी आए रही हो। आहा मैया, मैं तुम्हारी नंद की बुआ की बिटिया। आहा मैया को क्या पता है तुम लोगों को, इसको मैया बोली, हाँ 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 अब मैं जान गई, तू यही पेट में तारे का कछु खाई में पूरा। पुत्र को बिठा करके दादा की जिम्मेदारी देकर के माँ भोली माँ अंदर चली गई। पूतना ने देखा कि सब अपने अपने में व्यस्त हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसी समय कन्हैया के पालने के पास में जाकर के पहुंची। इसकी जीवन का एक ही ध्येय है, कानपुर में इसके स्तनों में लगा है। तस्मिन् स्तनम् दुर्जर वीर मुलब्बम्। तस्मिन् स्तनम् दुर्जर वीर, कानपुर जैसा भयानक विषय कि जहां जहां देखूं लड़कर को सबको जहर पिलाऊंगी और छोड़ू नहीं पूत काहू को पूत न कहाऊंगी। तो एक नहीं बचे तब हमारा नाम सार्थक है। पूतना ने जैसे ठाकुर जी के पास में पहुंची है विष पिलाने के लिए, और देखो विष कैसा होता है, विष होता तमोगुणी और भगवान तो हमारे सतोगुणी है। विशुद्ध शक्वं तव धाम शांतम तपोमया ध्वस्त रजहतमस्तम। विशुद्ध शतगुणी है भगवान, जो रजगुण और तमोगुण को ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सतोगुण भगवान का, विष तमोगुणी। अब मामला तो गड़बड़ हो रहा है, सतोगुण को तमोगुण खिलाए। मानो भगवान भोलेनाथ से कहते, बाबा जी तुमने बहुत पियो है, थोड़ा बहुत और बच्चे ऐसा तुम पी ले आएंगे। आगे एक श्लोक इसकी पुष्टि करेगा कि भगवान भोलेनाथ ने विष पिया। एक संत कहते हैं ये पूतना राक्षसी है, इसका मन भी निर्मल नहीं है और फिर भी ठाकुर जी के पास में पहुंच गई। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई पावा मोहि कपट चल छिद्र भावा। ये कपट का वेश भी बनाए हैं, मन में भी कपट है, फिर भी भगवान का दर्शन कर रही है। कैसी भाग्यशाली है, ऐसा कैसे हो गया?
एक संत कहते हैं भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? बोले भगवान देख रहे हैं तो ये चुड़ैल हमारे पास तक कैसे आ गई, अनुमान बंद कर ली। देखा ये कौन है? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान वामन बन करके गए हैं राजा बलि के द्वार पर, भगवान का स्वरूप अत्यंत मोहित है। इसने देखा तो मन में आया अगर मेरे पास ऐसा लाला हो तो मैं अपने गोद में लिटा करके उसे जी भर के दूधपान कराऊं, स्तनपान कराऊं। भगवान कल्प वृक्ष है, इनकी शरण जो ग्रहण करता उसकी समूह मनोकामनाएं पूर्ण करते। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और वही भगवान तीन प्रभु में जब वामन से विराट होकर बलि को बंधन में डाला है तो कहा अगर ऐसा पुत्र मिले तो दूध पान तो खिलाऊंगी पर उससे पहले विष लगा करके विस्मान करा दूंगी। भगवान बोले जाते ये भी इच्छा पूर्ण हो। और वही रत्नमाला पूतना बन करके भगवान के पास में पहुंच गई। एक संत कहते हैं आंखें इसलिए बंद नहीं क्योंकि आंखें की जो पलकें फिर जानकी जिनके बाबा नीली का वास होता है, इसी से ये पलकें उठती और गिरती रहती हैं। बाबा नीली ने देखो पूतना को, बाबा नीली बोले ठाकुर जी ये देखने की चीज नहीं है। अब कोई हीरोइन हुई तो देखो जी चुड़ैल जाकर देखने को क्या काम है। तो बाबा नीली ने पलकें बंद कर दी, इस प्रकार लक्षण हो गए। एक जन कहते नहीं नहीं भगवान कितने उदार हैं, इस बात का संकेत देती है ये आंखें बंद। बोले आंखें बंद से उदार का क्या पता? एक संत कहते हैं भगवान आंखें बंद किए, मानो सोच रहे हैं कि हमें दूध पान कराएंगे। अच्छा दूध पिलाने का काम किसका होता है? जरा जोर से बोलना। माँ का। दूध पान कराने का काम माँ का है। काम तो ये माँ वाला करेगी तो इसे मारेंगे हम तो ये मारने के बाद जाएगी कहां? क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति की मां थोड़ी है। हाँ विचार करने लगे। भगवान ने विचार कर लिया इसे अपने गोलोक धाम में भेजना। मारने के बाद गोलोक धाम में पल खाली एक कहा बोले भाई माँ का पालन करने वाली माँ उस पर भेज दूंगा। कौन होगा ऐसा दयालु जो विष लेकर के मारने के लिए खड़ा हो, उसे भी अपने गोलोक धाम में भाई माँ बना करके भेज पालन करने वाली। ऐसे ही मेरे प्रभु इस संत ने कहा भैया आंखें तो इसलिए बंद की कि पूतना माया की सुंदरी बनकर आई है और भगवान माया के पति है। भगवान के सामने किसी की माया टिकती नहीं है। अगर भगवान आंख खोल करके देख देते तो इसकी जो स्वरूप था ना ये उतर जाती इसकी गले और इसका ये स्वरूप उतर जाता और ओरिजिनल वाला आ जाता तो 2-4-10-2-3 को तो हार्ट अटैक महीने आ जाते। भगवान बोले जाते बढ़िया आंखें बंद कर ले। भगवान ये नाम सुन रहे चल रहे। संत कहते सूर्य बोले हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे, चंद्रमा बोले हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे, इसलिए दोनों ने अपने अपने गेट को बदले। बहुत सारे उदाहरण है पर कुल मिलाकर समझ लो भगवान ने आंखें बंद कर दी। राक्षसी दुष्टमती पलना के ढिग जाए निरखी मदन मुख चूम के लियो अछत उठाए। देखा कोई नहीं है आहा लाला आया ऐसे करते करते भोट भी दे लिया और इधर उधर देख करके अपना वही विषयुक्त इस भगवान के मुंह में दे दिया। आवाज क्लियर समझ में आ रही है? आ रही है? मतलब आगे बताओ तो कुछ नहीं। आज भगवान ने पूतना को पकड़ लिया मजबूती से, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां से चिपक जाता है पीछे में छोड़ के चले जाए भूखे रह जाए। पूतना को पकड़ लिया भगवान ने, धीरे धीरे पहले विस्मान किया। अभी इस श्लोक के द्वारा भगवान भोलेनाथ है इसका वर्णन कर देते हैं कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणे समम रोसुमितो गाढ़ं कराभ्याम पकड़ा है और पहले विस्मान किया फिर दुग्धपान किया
और फिर प्राण पान करने लगे, अब प्राण खींचने लगे। तो कैसे खींच रहे हैं? बोले प्राणे समक्रोश मितो प्रभुत्व, रोष के द्वारा, क्रोध के द्वारा। अच्छा, क्रोध के अधिष्ठाता देव कौन है? भगवान महावीर। मानो कन्हैया कह रहे बाबा तुम पुराने रियाजी हो, ये तो थोड़ा ही सो है, तुमने तो 10 तक विष पिया था जो उसमें से निकला था, थोड़ो सो जीव हजम कर जाओ। हाँ बताओ, छठी के दिन कोई विष पिए? अरे छठी के दिन बाल गुट्टी पिए, बाल जीवन गुट्टी 112 साल की गुड़िया की गुट्टी की जय गुट्टी पे आई। जैसे पुत्र के प्राण खींचने लगे, भयंकर पीड़ा होती। शास्त्र कहता है जैसे किसी ने एक बिच्छू काट ले, घर में रहने वाला साधारण बिच्छू, वो कैसा चिल्लाता है, ऐसे 1000 काले पहाड़ी बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हैं। ऐसी पीड़ा मृत्यु के समय में होती है। उतना घबराई, भागी, आकाश में उड़ गई, विशालकाय शरीर पर लिया अपना। अब गोपियां हाय हाय करके पीछे पीछे दौड़ रही है, बचाओ बचाओ। पूतना कसम खा रही, लाला एक बार छोड़ दे, अब तेरे ब्रज में कभी ना आऊंगी। कि ब्रज में बसुना ब्रजवासी को सो, अब भूले हुआ गोकुल की गैर न मंझियाऊं। अब की प्राण प्यारे जो बचाव प्रिय प्राण आज, जाके सब को सबक सिखाऊं। लाला एक बार छोड़ दे। ठाकुर जी बोले एक बार पूछो, हमारी मैया ने तो तुम बतायो तो कि हम घूमते रहे, तासो तुम भेज दिखाई बेटू है। हमारी मैया तो खूब खवाए पे आई के राखे आई तो भेज दिखाई बेटू है। और हमारी मैया ने हमको पकड़नो ही सिखायो है, छोड़ो सिखायो भी ना है। अब वो छोड़ो आ रहे थे, और छोड़ो तो मैं छोड़ो आ गई ना। देखो हमारे ठाकुर जी पहले तो किसी को पकड़ते नहीं थे, और अगर एक बार पकड़ ले तो फिर कभी जीवन में छोड़ते नहीं थे। तो छुड़ाना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ेंगे नहीं। और भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं ना, व्याधि कैसे खड़े टेढ़े ना कर पे ऐसे। टेढ़ी चीज कहीं ले जाओ तो कहीं दरटकेगी, कहीं दरटकेगी, पहले तो सीधे सीधे जाएगी नहीं, अगर एक बार चली जाए तो फिर जल्दी वापस नहीं निकलेगी। भगवान हमारे इसी प्रकार से है, कहते पूतना मेरी मैया ने मुझे छोड़ना नहीं सिखाया है, और पूतना कह रही अब की बात छोड़ दो। अब की प्राण प्यारे जो बचाओ प्रिय प्राण आज, जाके सब इनको सबक सिखाऊंगी। बालक न होई यमराज को है दूत हाय, दूध न पुकारे दूध न पिलाऊं। पूतना का देहांत हुआ, प्राणांत हुआ, कंस के बगीचे पर आकर के धाम का स्वप्न इधर नंदवाला कंस का कर जमा करके वसुदेव के पास में गए। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव के मन में व्याकुलता, बाबा तुम यहाँ आज छठी के दिन यहाँ क्या कर रहे हो? नंद बाबा बोले अब तो तुम तो मिलने को चले आए, कंस को कर दो तो सोची मित्र के हाल चाल ले ले। आहा बाबा जल्दी लौट करके जाओ, मेरा मन घबरा रहा है, लाला पे कछु आफत आई है। बाबा ने कही मेरे द्वार मारो, हमारो मित्र कभी झूठी नहीं बोले, तासो जल्दी चलो। लड़ाई के मार्ग में अवरुद्ध मिला, पूतना पड़ी। धीरे से भगवान कृष्ण को उतारा गया, तो चोट चपेट खपेट लपेट झपेट कछु नहीं, चकाचक से लौटा तू। आहा ठाकुर जी को गोमूत्र से स्नान कराया गया, गोमूत्र लगाई गई, अभी खाने की ब्राह्मणों को भोग कराया गया। पूतना के शरीर को खंड खंड करके और उसी जंगल में अग्नि लगा दी गई, तो दिव्य सुगंध से समस्त चित्र भर गया। भगवान ने पूतना का वध किया। बोली बाल कृष्ण लाल की। देखो जब जब भगवान आते हैं, रामावतार में भगवान आए तो सबसे पहले किसका वध किया है? ताड़का का। कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना का। क्यों? क्योंकि पूतना और ताड़का अविद्या है, और जब भगवान आ जाते हैं तो फिर अविद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए ताड़का और पूतना का भगवान ने वध किया। समर्थ स्वामी रामदास जी अपने शिष्य
शिवाजी महाराज से कहते हैं कि गई मारन पूतना कछु काल कूट लगायो तो मान की गति दई कृपाल ये दुराई माता की गति प्रदान कर रहे हैं। और भगवान शंकर को कहते हैं पार्वती मैया से, ऐसे दयालु हमारे प्रभु हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में बड़ा ही सुंदर भाव स्मरण करें। सुनहु माते लोग अभागी, 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 सुनहु हरि भजन होए किसे अनुरागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि भजन होए विषय। जो मारने की नियत से आने वाले को यह विधायक बना ले, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो भैया सहज नहीं है, जिसे पाने के लिए योगी जन योग करते हैं, तपस्वी तप करते हैं, पर वो मुक्ति प्रदान नहीं हो पाती है, पूरा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, पर मुक्ति मिलना संभव नहीं है। और ऐसी मुक्ति पूतना को देते हैं भगवान। अब हम आपसे पूछे, क्या मुक्ति से भी बड़ी कोई चीज है? मुक्ति से भी बड़ी कोई चीज है? नहीं, मुक्ति से भी बड़ी एक चीज है। अच्छा एक बात बताओ, पूतना मुक्ति दे दी तो भैया ईश्वरा जो प्यार करती उसे क्या देंगे भगवान? जो देव की भैया कारागार में पड़ी हुई है, उसे भगवान फिर क्या प्रदान करेंगे? फिर पूतना को भी तो भगवान मुक्ति प्रदान कर दिए। तो मुक्ति से बड़ी अगर कोई चीज है तो क्या है? बोले मुक्ति से बड़ी है भगवान की भक्ति, अचला भक्ति, अनपायनी भक्ति, पराभक्ति, विमला भक्ति। गोस्वामी जी कहते जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस मुक्ति को नहीं धारण करते। क्यों? याते हरि भगत भरत जी तो कहते हैं कि आरत धर्म रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जब भी बनो राम जी के चरणों का दास बनो, राम जी की चरण प्रार्थना मेरे शीश पर बनी रहे, सदैव उनका हाथ, उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। बोली बाल कृष्ण लाल जय हो। ऐसे जय बोलो। 5 दिन हो गया, 5वां दिन हो गया आपको सिखाते सिखाते। अरे आप तो सीख जाओ। कह रहे हम तो बचपन में ना सीखे, बचपन में नहीं तो बचपन में ही सीख ले। और 2 दिन की बात है, कल और परसों 2 दिन और बुलवाएंगे, बाकी बातें होंगी। कहेंगे 14 तारीख को बनना है, मैं नहीं कहूँ। हाँ, पर अभी तो जय बोलो अच्छे से। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय, जय श्री सुदूषणी के परीक्षित नित्य ने गिनाए। एक दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चले, याद आ गई त्रेता की।
वेश बदल करके गए थे, बहुत भटकना पड़ा रामों में राम जी के दर्शनों के लिए, पर अब भेष नहीं बदले, जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। ये भावना क्या शिक्षा दे रही है? ये भावना ये शिक्षा दे रही है, कुछ लोग कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार की हारे आओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चादर जीवन में मैली रही तो भगवान के द्वार नहीं जाओगी क्या? है चादर मैली हो चाहे साफ हो, जाना तो वही है ना। अपने आप को छोटा बच्चा मान लो। छोटा बच्चा ये नहीं देखता कि हमारे कपड़े साफ हैं कि गंदे हैं, हाथ उठा देता मां की ओर, मां ले लेती। वो तो अब मां की मर्जी हो तो साफ करे, मां की मर्जी हो तो गंदा रखे, वो तो मां है ना। भगवान क्या है? भगवान मां है। कि तुम्हें माता के पिता तुम्हें बंधु सखा